हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी। कोई नहीं। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। शुरू करें प्रभु। जैसा आप बोले, अभी तो लगता है कुछ खास लोग नहीं है। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, 11 ही लोग हैं। मुझे लगता है आज हम जल्दी आ गए। नॉर्मली हम 9:30 बजे तक ज्वाइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए तक शुरू करते हैं। जय राधा माधव से शुरू कर लेते हैं और धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप आज ही कीजिए राधा माधव, बिकॉज बहुत दिनों से आपका नहीं सुना। सो प्लीज। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय।
तब तक रिवीजन कर लेते हैं एक। हाँ जी, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी प्रभु जी। ओके। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने किया कि हमने कल चक्र के बारे में बात करी। भगवान बता रहे हैं कि एक चक्र बनाया हुआ है। चक्र मतलब एक साइकिल बनाई हुई है कि जो सारे लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जानवरों को मिला के, वो सब जो है फूड ग्रेन्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब मदर नेचर पे। और जो फूड ग्रेन्स हैं वो आती हैं बनते हैं बारिश से, और बारिश बनते हैं यज्ञ से। यज्ञ मतलब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यज्ञ बनते हैं, यज्ञ प्रिस्क्राइब ड्यूटी से आते हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है वेदास से आते हैं। वेदास जो है वो भगवान के मुख से आते हैं। तो हमने कल अच्छा खासा डिस्कशन किया कि कैसे जितने भी लोग हैं, हाँ, वो अल्टीमेटली भगवान पे डिपेंड करते हैं। इवन आप देखिए, जो लोग भगवान को नहीं भी मानते और मांसाहारी भी लोग हैं, वो भी भगवान पे डिपेंड करते हैं। कैसे भगवान पे डिपेंड करते हैं, कोई बताएगा? कि जो लोग मांस खाते हैं वो लोग भी कैसे अल्टीमेटली भगवान पे डिपेंड करते हैं, कैसे? कोई ट्राई करना चाहेगा कि कैसे वो लोग भी डिपेंड करते हैं? जैसे जो शाकाहारी हैं, वो तो डिपेंड करते हैं कि भाई बारिश होगी तो फसल उगेगी, फसल उगेगी तो हम लोग खा पाएंगे, चलिए समझ आता है। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं भगवान के ऊपर? चलिए मैं बताता हूँ। वो ऐसे डिपेंड करते हैं कि आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन बता रहा था? सॉरी प्रभु जी। या हाँ, मैं क्या बोल बोल। रही थी, जैसे अगर वो मांसाहारी भी है और डिपेंड करते हैं एनिमल के ऊपर, तो एनिमल कैसे जिंदा रहते हैं? एनिमल भी तो हाँ, सब किसी परफेक्ट के ही तो। जी, परफेक्ट परफेक्ट। कि आफ्टर ऑल एनिमल भी जो है वो भी तो पानी पिएगा। जो एनिमल है वो भी तो जैसे अब समझ लीजिए चिकन है। अभी जो मुर्गी है, मुर्गी भी तो दाना खाती है, कुछ खाती है, तो फसल का ही दाना खाती होगी, और तो कहाँ से खाती होगी? तो आफ्टर ऑल वो चीजें भी कहाँ से आ रही हैं? तो वो चीजें भी देखिए भगवान से ही आ रही हैं, और तभी आप खा पा रहे हैं। अच्छा, एक बार एक सन्यासी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम्म, आ, आ, हमारे पास इनफ खाना नहीं है इसलिए हम मांसाहारी खाते हैं। ये भी एक गलत मिथ है कि एक एक जस्ट मन की बनाई हुई, मन धड़ंग बनाई हुई चीज है। क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्चुअली अगर आप फसल उगाएं तो वो ज्यादा इजी है और ज्यादा मात्रा में आपको अच्छी खासी मिल पाएगी, जबकि आप एनिमल पे डिपेंड होंगे। देखिए उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये देखिए, आप इक्वेशन समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक मुर्गी खाते हैं, या समझ लीजिए हम कुछ भी, कोई भी एनिमल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम शेर खाते हैं, समझ लीजिए। तो शेर देखिए कितना मांस खाता है पहले तो, समझिए बहुत मांस खाएगा वो लोगों का, इधर उधर इधर उधर जानवरों को। वो जानवर जीने के लिए जिनको उन्होंने खाया, वो कितना उसमें अन्न खाते होंगे, तब जाके हमें शेर का 1 या 2 किलो मांस मिलेगा। आप इक्वेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो जो ह्यूमन जो है, 2 किलो मांस खाने के लिए इतना किलो जो है बाकी एनिमल्स, और इतना किलो जो बाकी घास फूस, ये जो भी चीजें हैं, जैसे समझो ये शेर गाय को खाता है, गाय घास खाती है, कितना खाती है? काफी खाती है। हाँ, तो एक आधा 1.5 किलो 2 किलो मांस के लिए इतना जो है वायलेंस करना, और इतना बाकी जो अन्न गाय को खिलाना और ये करना, इससे बढ़िया अगर आप सीधा खा लें वो अन्न, तो कम मात्रा में भी खाएंगे और काफी बचत भी होगी, और किसी को मारने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इक्वेशन, बेसिकली वो इक्वेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ खाना नहीं है और इसलिए हम मांस खा रहे हैं। खाना फुल है हमारे पास, सिर्फ हम बनाना नहीं चाहते, या तो आलसी हो गए हैं, खेती बाड़ी करना नहीं चाहते, या फिर आ, या जिसको कहते हैं कि ये एक सोच में आ गई है कि नहीं हमारे पास इनफ खाना नहीं है, पर इनफ खाना है। जैसे आप देखिए कई कंट्रीज जो हैं, एक सन्यासी बता रहे थे कि इतना उनके पास बनता है कि वो पानी के अंदर डंप कर देते हैं। एक्चुअली नाम नहीं बोलना चाह रहा था पर मैं बोल देता हूँ, अमेरिका ही है। जैसे देखिए उनके पास इतना खाना है कि वो जब ज्यादा हो जाता है, एक्सेस में होता है, तो पानी में डंप कर देते हैं, लेकिन और गरीब कंट्रीज को नहीं देते। अगर वो गरीब कंट्रीज को देना शुरू कर दें ये सोच के कि मेरे पास ऑलरेडी इतना है,
तो मैं और बाकी कंट्रीज को क्यों ना दे दूं जो जो सफर कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है, तो कितना बाकी कंट्रीज को भी फायदा होगा, है ना। लेकिन वो नहीं करना चाहते क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ये नहीं चाहते कि कोई दूसरी कंट्री जो है वो ज्यादा और स्ट्रांग हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। एनीवे हम इन चीजों में नहीं जाएंगे, पर एक कहने की बात है कि प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो बोलते हैं कि खाने की कमी है, ये एक मन गढ़ंत चीज है। हमारे पास इतनी लैंड है कि आप जहाँ पे भी चाहें वहां पे खेती कर सकते हैं। भगवान ने हर चीज जो है प्रॉपर दी है। उन्होंने जो भी प्लान किया है इस तरह प्लान किया है कि कोई भी कमी ना रहे। तो एनीवे तो हमने कल ये बात करी कि इवन जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो जो शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, तो जो फिर भगवान ने ये बताया कि जो ये चक्र नहीं फॉलो करता, हाँ, वो हमने कल डिस्कस किया कि कैसे पाप का जीवन जी रहा है। भगवान ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर हमने आगे डिस्कस किया कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि लेकिन जो आदमी भक्त है, जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड है, उसको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। क्यों करने की जरूरत नहीं होती, कोई पूछे। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि देखिए, जो भक्त नहीं है वो जाने अनजाने में कई पाप कर रहे हैं। जाने अनजाने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भोग नहीं लगाते, समझिए आप खाते हैं कुछ भी चीज, तो उसके अंदर जो भी जितने भी जीव जंतु हैं जो हमें दिख नहीं रहे, जो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, वो सारे मर गए, है ना। उनके कर्म आप पे आ गए। पहले तो आपने जो पत्तों को, समझिए आप शाकाहारी भी शाकाहारी भी हैं, फॉरगेट कीजिए कि आप मांसाहारी छोड़ दीजिए, 2 मिनट ले शाकाहारी लेके चलिए कि आप सब्जियां खाते हैं। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आफ्टर ऑल सब्जियां भी जी रही हैं। अगर आपने उनको भोग नहीं लगाया तो फिर भी आप पे कर्म है। ऐसे कितने हैं। पानी गर्म कीजिए आप, पानी गर्म करते हैं समझ लीजिए काढ़ा बनाने के लिए, चाय पीने के लिए, हाँ, तो उसके अंदर कितने लिविंग एंटिटीज होते हैं पानी के अंदर जो हमें नहीं दिखते, हाँ, तो वो भी मारे जाते हैं, तो हमारे ऊपर उनके भी कर्म आ जाते हैं। इसलिए देखिए कितना जरूरी है भगवान की शरण में आना और भगवान की बात मानना। नहीं तो ये जो चक्कर है कर्मों का, इससे हम कभी बच नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे अरे पर मैंने क्या किया, है ना, मैंने क्या किया, मेरे को तो दिख नहीं रहे, तो मैंने कोई जान पूछ के थोड़ा मारा है। और यही बात है कि इस जीवन इस संसार में एक बार अगर आप आ गए तो जाने ना अनजाने में, आप वेदर आप जाने या ना जाने, गलतियां होंगी ही होंगी, मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, उसके कर्म आएंगे ही आएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, और वो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पे इसलिए जो है भगवान ने किया कि पर जो भक्त है उसको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो है सारी चीजें भगवान पे छोड़ देता है। और भगवान, क्योंकि भगवान की बात मान के वही काम करता है जो भगवान बोलते हैं, और भगवान पे छोड़ देते हैं, तो भगवान फिर रक्षा करते हैं। बाकी कल हमने जैसे एंड करने से पहले 2-3 एग्जाम्पल सुने जहाँ पे भगवान जो है हमेशा रक्षा करते हैं, कभी भी वो भूलेंगे नहीं, आत्मा को जरूर वापस अपने पास ले जाएंगे। कोई फिर जीवन जीने का कोई फिर से अगला जीवन नहीं मिलेगा। क्यों ना अपेरेंटली लगे कि बड़ी बुरी मौत मरा है, तो बेचारा भक्त था, इसको क्यों हुआ। लेकिन भगवान जो है वो शरीर के लेवल पे नहीं, आत्मा के लेवल पे देखता है। शरीर तो देखिए वैसे भी मरना है ना। अब जैसे देख लीजिए गाय जो है, उसके अंदर तो कितने देवी देवता हैं, हम सब गायों को पूछते हैं, लेकिन वो भी मरती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनमें देवी देवता तो नहीं मरती हैं। तो सबको मरना तो है ही, है ना। लेकिन भक्त के मरने में और नॉर्मल आदमी के मरने में ये फर्क था कि भगवान जो है उन्हें वो अपने धाम ले जाते हैं, और बाकी जो भक्त नहीं है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहते हैं। तो ये है। तो आज देखिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं भगवान। 20वें से शुरू होगा आज। तो माता जी 20वां शेयर करेंगी। कर्मण्येव हि संसिद्धिं अस्थिता जनकादय लोक संग्राम एवपि। 1 मिनट, सॉरी 19, सॉरी 19, कल हम भूल, 19 से करना है। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि अचरन् कर्म परम अपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पराब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए ये क्या है, अब यहाँ पे एक नया चीज भगवान एक चीज पूछ रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने अभी डिस्कस किया 17वां और 18वां में कि जो लोग जो हैं, जो भक्त हैं, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वो इन सब चीजों से मुक्त हैं, है ना। लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में किया था कि भगवान बोल रहे हैं कर्म तो सबको करने हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है कि भगवान पहले बोल रहे हैं कि कर्म तो सबको करने हैं, क्यों ना आप भक्त भी हो, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अगर जो भक्त है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कैसे? तो क्या सच में जो भक्त होता है उसको कुछ करना भी है कि नहीं करना?
तो यहाँ पे भगवान जो है वो उसका आंसर दे रहे हैं कि करना तो है, लेकिन कैसे करना है, कैसे करना है, भगवान बोल रहे हैं आसक्त होके, मतलब कि सॉरी आसक्त नहीं, सॉरी अटैच नहीं होके, डिटैच होके, निरासक्त होके, कि जो भी आप कर्म करते हैं उसके फल से जो है उससे आप डिटैच रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो और फल, अगर आप उसके फल से डिटैच रहेंगे तो आप मुक्ति पालेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल है, जैसे समझिए आप, मैं किसी कंपनी का क्लर्क हूँ, ठीक है, और मेरे बॉस जो हैं वो बोलते हैं कि तुम एक लेटर लिखो, लेट्स से मेरे सामने धर्मेंद्र प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनकी कंपनी को एक लेटर लिखो कि ये बिजनेस मैं आपको ऑफर देता हूँ, ठीक है, और समझिए मैंने लेटर लिख दिया, और धर्मेंद्र प्रभु जी ने रिजेक्ट कर दिया, उनको ये पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला ये ऑफर जो है बेकार ऑफर है, इसमें तो नुकसान होने वाला है। तो अब हमारी कंपनी को नुकसान हो गया कि धर्मेंद्र प्रभु जी ने वो ऑफर जो है रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप बताइए इसमें किसकी गलती, क्या इसमें मेरी गलती? मेरी तो गलती नहीं है। जो मैंने जो जो मेरे बॉस ने लिखा बोला वो मैंने लिख दिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि मैं रिजल्ट से जो था वो डिटैच था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी से अटैच था कि भाई मेरे बॉस ने मुझे बोला ये काम करने के लिए तो मैंने कर लिया। तो वैसे जो भक्त है, भगवान बता रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी से अटैच्ड होता है कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, पर जो रिजल्ट है उससे डिटैच रहता है, तो फिर वो इससे खुश रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, क्योंकि जब आप डिटैच रहते हैं तो जब खुशी आती है तो भी आप डिटैच होते हैं, और जब लोग बुराई करते हैं आप पे तो भी आपको असर नहीं पड़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए अगर हम अटैच्ड हैं रिजल्ट से, तो जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तब हम बहुत खुश होते हैं, हरी बोल, बहुत खुश होते हैं, पार्टी देते हैं, ये देते हैं, लोगों को बोलते हैं। लेकिन जब वही लोग बुराई करते हैं हमारी, तब हमें बहुत बुरा लगने लगता है, इतना ज्यादा बुरा लगता है कि कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। क्यों सुसाइड करते हैं ऐसे? जब जब फेलियर्स आते हैं लाइफ में, जब सक्सेस नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं रिजल्ट से, है कि तो इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उनसे सहा नहीं जा सकता। या जब लोग बुराई करते हैं किसी चीज की आपकी, तो कि आपने ये गलती करी, आपने गलती, उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए जो आदमी डिटैच रहता है रिजल्ट से और अटैच रहता है सिर्फ क्यों ड्यूटी से, क्यों? ड्यूटी मतलब क्या? बेसिकली ड्यूटी मतलब क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं भगवान, कि जो भगवान बोलते हैं बस वो कीजिए आप, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। देखिए ये आ, फेम पाना, मतलब नाम, शोहरत, ये सब चीजें, नाम, अच्छा नाम, बुरा नाम, इज्जत, बेइज्जती, ये सब इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं। ऊपर भगवान के पास ये सारी चीजें हैं, ये बेइज्जती और ये सारी चीजें नहीं है। जो भी कुछ भगवान ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं वो सब अच्छा है। तो ये सिर्फ यहाँ की चीजें हैं, इस शरीर में जब हम आते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं, तब हमें ये सारी चीजें इफेक्ट करने लगती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, तो बेसिकली ड्यूटी मतलब क्या है कि भगवान को खुश करना। पर लोग जो हैं वो अपने से इतने अटैच होते हैं कि बोलते हैं नहीं नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरा नाम है भाई, देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखिए, जब ये महाभारत चल रही थी, तो जब भीमा और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो खूब लड़ रहे थे, तो कोई हार ही नहीं रहा था। तो भगवान ने इशारा किया भीमा को कि ऐसे थाई पे हाथ मार के दिखाया कि थाई पे मारो उसके। तो भीमा ने 1 मिनट के लिए भगवान को ऐसे देखा और बोला थाई पे मारू? क्योंकि देखिए रूल क्या है, गधा के रूल, फाइटिंग में रूल क्या है कि आप नेवल के, वेस्ट के नीचे आप नहीं मार सकते, ऊपर ही ऊपर मारना है। ऐसे कई चीजों में, जैसे आप कराटे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो किक मारते हैं वो ऊपर की तरफ होती है, आप लातों पे नहीं मार सकते, क्योंकि ये अबव द वेस्ट का गेम है। तो वैसे ही जो जो गधा है वो अबव वेस्ट मारनी थी, लेकिन भगवान ने बोला थाई पे मारो। तो अब देखिए भीम जो है वो 1 मिनट के लिए हैरान हो गया, वो बोलते आप बोल रहे हो थाई पे मारो? तो उस हिसाब से तो देखिए लोग बोलेंगे कृष्ण भगवान देखो क्या करते हैं, रूल ही टुटवाते हैं हमारा, है ना। पर ये बुरा अच्छा ये सब इस मटेरियल वर्ल्ड में है। भगवान जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, वो जानते हैं हायर जो रूल है वो क्या है, किस लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आती, लेकिन भगवान समझते हैं सारी चीजें, है ना। तो इसलिए जब अगर आप भगवान बोलते हैं तो करो, ये है ड्यूटी, है ना। अपनी दिमाग को यूज नहीं करना, जब भगवान बोले तो वो करना है, पर शर्त यह है कि वो भगवान ही हो,
है ना। कोई और आदमी बोले कि आज मैं बोलूं मैं भगवान हूँ, एक काम करो आप लोग सब बेच के मुझे पैसा दे दो, तो आप वो लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भी और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि कोई अगर आपको बोले कि मैं भगवान हूं, तो सबसे पहले बोलो कि भगवान ने तो चिच्ची उंगली पे पहाड़ उठाया था, है ना। तुम पूरे हाथ से उठा के दिखा दो, है ना, चलो 2 हाथ लगा लो, है ना, चलो बुलडोजर भी यूज कर लो, तुम पहले ये तो करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे तुम भगवान हो, है ना। तो, और भगवान ने 7 दिन ऐसे पकड़े रखा, है ना, तुम 7 मिनट ही पकड़ के दिखा दो। तो हमें ये भी देखना है कि इंस्ट्रक्शन किससे आ रही है, आदेश जो है वो किससे आ रहा है। अगर भगवान बोलते हैं हमें कि हाँ तुम थाई पे मारो तो मारो, क्योंकि वो भगवान है, वो जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोदी जी बोलते हैं अभी कि रेड लाइट तोड़ दो, तो तोड़ दो, है ना, आपको कुछ नहीं होने वाला। पुलिस आपको पकड़ेगी क्या, आप बताइए, नहीं पकड़ेगी। वैसे ही अगर भगवान कोई चीज हायर चीज के लिए बोलते हैं तो आपके ऊपर कोई कर्म नहीं आएगा और वो भलाई के लिए ही होगा। पर अपना लोग लोग जो हैं वो अपने अपने आइडियाज से बहुत अटैच्ड होते हैं, है ना, अपने अपने आइडिया से कि नहीं 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 मेरा नाम खराब हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, आ, भीष्म पितामह को मारने के लिए देखिए कृष्ण ने क्या किया, आप सब जानते होंगे। भीष्म पितामह जो थे वो जबरदस्त युद्ध कर रहे थे, कोई जीत ही नहीं पा रहा था। इवन अर्जुन भी जो थे वो थोड़े से घबरा गए कि क्या हो रहा है। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, इशारा किया कि अम्बा को सामने ले आओ। तो अम्बा आप सब जानते हैं कौन थी, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, ये 3 लेडीज थी जो जिनको भीष्म पितामह ने किडनैप कर लिया था। कि तो अम्बा जो थी वो उन्होंने अपनी जब भीष्म पितामह ने उनको किडनैप कर लिया और अम्बा किसी और को प्यार करती थी, तो आ, जब वापस जाने को बोला तो अम्बा ने बोला मैं तो वापस नहीं जा सकती, आपने मुझे छू लिया है, अब तो आप मेरे से शादी करो। उन्होंने बोला मैं तो शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो वाव लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो तो उन्होंने जान दे दी अपनी और बोला मैं अगली बार जो है वो भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तो वो शिखंडी बन के आए। हाँ, तो शिखंडी, तो उनको आगे बुलाया शिखंडी को। तो अब भीष्म पितामह तो जानते थे कि शिखंडी कौन है, तो आदमी थे लेकिन औरत के उसमें थे। तो भीष्म पितामह ने जो है अपने तीर छोड़ दिए, बोला मैं तो औरत से लड़ नहीं सकता। तब जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला मार दो। तो अर्जुन ने फिर देख के बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, रूल तो क्या है, रूल ये है कि जब अगर दूसरा आदमी निहत्था हो तो आप नहीं मार सकते। तो अब आप मुझे बोल रहे हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो आप देखिए अगर बाहरी दुनिया देखेगी बोलेगी देखो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, हमेशा ही गलत काम करवाते हैं, करेक्ट, यही बोलेगी दुनिया, है ना। लेकिन वो नहीं जानते कि ये क्यों करवाया जा रहा है ना, और इसके पीछे क्या रीजन है ना। तो पर एनीवे कहने का ये मतलब है कि अर्जुन ने जो है पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन उसके बाद किया ऑफ कोर्स। पर ये जो हेजिटेशन है इसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूटी मतलब क्या, कि जब भगवान आपको बोले कोई चीज करने को, क्यों ना वो आपको समझ ना भी आए, हमें करना चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए ही है। वो बाद में समझ आती है। देखिए कई चीजें हमें समझ नहीं आती हैं, है ना, पर हमें बाद में उसका असर पता लगता है। जैसे आप देखिए, अब आप कोई जब आप कोविड का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या हमें एकदम लगते ही क्या पता लग जाता है कि अब कोविड नहीं होगा। ये एक अजम्पशन है कि अब नहीं होगा, करेक्ट, ये हम सब अज्यूम करके चल रहे हैं कि अब नहीं होगा। क्या इसकी गारंटी कोई दे सकता है कि अब नहीं होगा? कितने लोगों को इंजेक्शन के बाद भी हो रहा है इंडिया में, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, पर ठीक है, ये एक हमने जिसको कहते हैं रिसर्च करी है कि भाई इस हिसाब से अज्यूम करेंगे हम नहीं होगा। तो कई चीजें जो है बाद में समझ आती हैं। तो वैसे ही जब भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें समझ तुरंत आ जाएं, है ना। कुछ चीजें आती हैं कुछ नहीं आती हैं, पर हमें फॉलो करना चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, देखिए इसके बहुत एग्जाम्पल हैं कि लोग अपना दिमाग यूज करते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं अटैचमेंट। लेकिन ड्यूटी मतलब क्या, कि जो भगवान बोले वो कर दो। एक और देखिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज कहलाते थे, और आप सब जानते हैं उन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला, है ना। तो जब भगवान ने उनको झूठ बोलने के लिए बोला कि अश्वत्थामा मर गया बोल दो, जबकि अश्वत्थामा एक हाथी के लिए भी था। हाँ, तो 1 मिनट के लिए धर्मराज जी जो थे वो घबरा गए, बोले कि आप मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो, मैं धर्मराज हूँ, धर्मराज, मैं धर्मराज हूँ, धर्म का पालन करने वाला। लेकिन भगवान ने बोला झूठ बोलो, है ना। तो शुरुआत में वो हेजिटेट किए, और ऐसे कहा जाता है कि उनका जो रथ था वो हमेशा 1 फीट ऊपर रहता था, कभी भी उनका जो रथ का व्हील था वो जमीन को टच नहीं करता था। इतना देखिए, इतनी इतनी वो है धर्म में कि अगर आप धर्म फॉलो करते हैं तो आप में सारी पावर्स आ जाती हैं। देखिए लेकिन
लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला कि झूठ बोलो और उन्होंने हेजिटेट किया, उनका जो है रथ नीचे टच कर गया। तो क्योंकि उन्होंने हेजिटेट किया। तो वैसे ही भगवान जब बोलते हैं जो भी चीज हमें कर लेनी चाहिए, यही है ड्यूटी, इसी में हमारा फायदा है ना। तो यही यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अटैच टू ड्यूटी, टू योर ड्यूटी, पर डिटैच टू द रिजल्ट। रिजल्ट से हम बहुत अटैच हो जाते हैं कि मैं झूठ बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा नाम धर्मराज है, दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे में। तो दुनिया क्या कहेगी, हमें क्या सोचना है, क्या हम दुनिया के बारे में सोचें या भगवान के बारे में सोचें। देखिए वही मैं बता रहा था कि दुनिया के लिए हमने कितना किया आज तक, आप सब जानते होंगे, आई एम श्योर आप लोगों ने सब एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन दुनिया से फिर हमें मिला क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं, आप सब जानते होंगे कई बार जैसे आप अपने दोस्त के लिए कितना करते हैं, कितना करते हैं, बाद में वो दोस्त कहीं चला जाता है, या तो हाँ वो फिर खत्म ही हो गई दोस्ती, या वो दोस्त सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा, है ना। जैसे जैसे मैं जानता हूँ एक दोस्त को जिसने अपनी जॉब छोड़ दी दूसरे दोस्त के लिए, उसके साथ कहीं और चला गया, जगह छोड़ के और चला गया है। फिर उसके बाद जो वो दोस्त था उसने शादी कर ली, और उसकी पत्नी ने बोला कि ये इसके साथ ज्यादा टाइम मत बिताया कर, तो उसको उसने छोड़ दिया और वो पत्नी के साथ चला गया। अब देखिए वो दोस्त जिसने अपनी जॉब छोड़ दी दोस्त के लिए, हाँ वो तो उसको छोड़ के चला भी गया, और वो बेचारा अकेला रह गया। और जब वो वापस वापस उस जगह पे आया जॉब लेने, तो उसको मना कर दिया, है ना। तो ये दुनिया देखिए ऐसे है। तो हमें ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया क्या कहेगी, हमें कि भगवान क्या कहेंगे। और भगवान देखिए क्या है कि जैसे कल हमने डिस्कस किया कि जब द्रौपदी की जब तकलीफ में थी, तो जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, 1 मिनट सेकंड में भगवान आ गए, 1 सेकंड में भगवान आ गए। देखिए ये है, कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे भगवान तुरंत तुरंत जो है अपनी भक्तों की मदद करने आ जाते हैं, कहीं पे भी बैठे हों। आपका दोस्त समझिए, अब मैं अमेरिका में, आप इंडिया में, कल कुछ मुझे भगवान ना करे आपकी जरूरत होगी, तो कैसे आप आएंगे? एक तो कोविड चला हुआ है, पासपोर्ट में वीजा लगेगा, ये लगेगा, लेकिन भगवान जो है तुरंत तुरंत या तो खुद आ जाएंगे या किसी को पहुंचा देंगे। तो इसलिए हमें जो है अटैच नहीं होना चाहिए रिजल्ट से, और अटैच होना चाहिए ड्यूटी से। और ड्यूटी किसके लिए? भगवान के लिए। कोई और आदमी ऐसे ही अपने आप को भगवान बोल के आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो हमें नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो कर्म तो करता है क्योंकि सबको करना है, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए करता है ना। इस हिसाब से करता है। कैसे करता है? कि वो डिटैच रहता है रिजल्ट से और अटैच रहता है ड्यूटी से। आगे बढ़िए, देखिए अब, कर्मण्ये भी संसिद्धिम अस्थित अष्टहित जनकादय लोक संग्राहम एवपि संपास्यन कुर्तुम अर्हसि। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि, और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे लोगों का जिन्होंने किया है। जैसे आप देखिए जनक महाराज का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़ेंगे 1 मिनट, देखिए क्या बोलते हैं। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूँ उसके एग्जाम्पल भी है मेरे पास। भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ और अर्जुन पूछे ये फिलॉसफी आप बता रहे हो लेकिन मुझे कोई एग्जाम्पल तो दो जिन्होंने ऐसे काम किए और वो मुक्त हो गए। हाँ, तो भगवान देखिए उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनक महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने भी जो है ड्यूटी करी अपनी, और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करी, और लोगों को अपना जो एग्जाम्पल सेट करके लोगों को भी इंस्पायर किया। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, आप देखिए अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य सखा हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन भगवान जो है वो अर्जुन भी एक एग्जाम्पल है हमारे लोगों के लिए। जनक का एग्जाम्पल अर्जुन को दिया जा रहा है, और हम लोगों के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कि अर्जुन जो है ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? हमारे लिए, कि हमें जो है आगे फायदा हो। जैसे कई लोग, जैसे मैंने बताया पीछे कि कई लोग जो हैं अटैच्ड हो जाते हैं अपनी चीजों से, कि कई लोग बोलते हैं कि अहिंसा ही हमारा धर्म है, पर अहिंसा धर्म नहीं है, भक्ति धर्म है, अहिंसा धर्म नहीं है। देखिए कैसे, अगर आप राजा हैं और, या ये ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे समझिए आप मंदिर में हैं और कुछ डाकू लोग आए मूर्ति तोड़ने, तो आप भगवान की मूर्तियां तोड़ने, तो आप क्या खड़े रहेंगे? बोलेंगे नहीं जी, अहिंसा ही मेरा धर्म है। आप बताइए क्या लोग खड़े रहेंगे? या आप लीजिए कि जैसे
अगर आपकी अपनी वाइफ के साथ हैं और कल कोई आपकी वाइफ को कुछ कम करने की कोशिश करता है, तो क्या आप खड़े रहेंगे, बोलेंगे नहीं जी अहिंसा ही मेरा धर्म है, नहीं अहिंसा है, मैं तो अहिंसा को फॉलो करता हूँ? नहीं, धर्म क्या है ये डिपेंड करता है कि आप अभी किस पोस्ट पे हैं, उस हिसाब से ड्यूटी कीजिए। तो यहाँ पे भगवान क्यों ये अर्जुन को ऐसी चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म भक्त जो है वो अहिंसा, ठीक है अननेसेसरी अहिंसा करनी नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अहिंसा धर्म नहीं है, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो हिंसा करनी पड़ती है ना। जैसे मैंने बताया, अगर कल मूर्तियां तोड़ने के लिए कोई आ जाए तो थोड़ा हम खड़े रहेंगे, हम भगवान को बचाने के लिए हिंसा करेंगे, है ना, या तो बंदूक उठा लेंगे या जो भी पत्थर उठा लेंगे, करेंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल की चाइना और इंडिया के बीच, अभी आप बीच में देखिए वो जहाँ पे वो हुआ था, तो वो लोग जब हम लोगों पे पत्थर मार रहे थे, आप सब लोग न्यूज जानते होंगे, आपने देखी होगी, तो थोड़ा कि हमारी आर्मी बस बैठी रहेगी कि हमारे लोगों को मारो और हमें अहिंसा अहिंसा नहीं वादी बनेंगे। उन्होंने भी वापस दिया, जवाब दिया, है ना। तो यहाँ पे पर भगवान बताने की भक्ति धर्म है, मतलब क्या कि जो भगवान बोले वो करना है, वो मेरा धर्म है, अहिंसा धर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहे हैं भगवान को, अर्जुन को, क्योंकि अगर अर्जुन ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल, मतलब लोगों को शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन छोड़ के चले जाएंगे सब कुछ पहाड़ों पे और संन्यास ले लेंगे, तो सारे जितने भी कलयुग के लोग हैं वो भी सब यही करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बोलेंगे कि अर्जुन ने किया था, सब छोड़ छूड़ के चला गया, ये संसार बड़ा मुश्किल है इसलिए मैं भी चला जाऊं। नहीं, जिस जिस भी अभी आप इसमें हैं, आश्रम में हैं, उस हिसाब से आपको अपनी ड्यूटी तो करनी है। तो भगवान इसलिए यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। और अब देखिए 21वें पे आ जाइए, वही चीज आगे भगवान बोल रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, आचरण आचरण करता करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वही मैं देखिए बता रहा था कि जो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे वही लोग जो है सब लोग आपको फॉलो करेंगे। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है वही संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसे आप देख लीजिए, कोई फुटबॉल का प्लेयर आधे बाल यहाँ रख के आता है, तो आप देखिए सारे जितने भी लोग हैं वही शुरू कर देते हैं, आधे आधे बाल रखने शुरू कर देते हैं। आपने देखा, या पीछे हमारे क्रिकेटर थे, उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू करी, सब लोगों ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, सब लोगों ने, जितने भी लोग थे। तो अगर कोई शेर व शायरी लिखना शुरू करता है तो सब लोग जो है शेर व शायरी शुरू कर देते हैं। तो क्या मतलब क्या है कि जो भी बड़ा आदमी करता है तो सारी दुनिया उसको फॉलो करने लगती है। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे आगे फ्यूचर में, और अगर तुम अपनी ड्यूटी करोगे और अटैच नहीं होगे रिजल्ट से, तो आने वाली जो दुनिया जो है वो जब ये पढ़ेगी समझेगी तो वो भी यही करेगी, फॉलो करेगी। इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, कि दुनिया हमें फॉलो करे। जैसे मैंने उस दिन बताया कि आप पढ़िए, अच्छे स्टूडेंट बनिए, अच्छे बिजनेसमैन बनिए, और अपना बिहेवियर इतना बढ़िया कीजिए कि लोग बोले मुझे ऐसा आदमी बनना है, मुझे ऐसा डिवोटी बनना है। तो कि वो जाने कि डिवोटी मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ माला जपते हैं, माला भी जपते हैं और हमारा बिहेवियर भी एकदम जेंटलमैन की तरह है, और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भक्ति भी करते हैं और बाहर का भी जो है सारा देखभाल करते हैं। पर बिहेवियर अपना जो है, कैरेक्टर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि कैरेक्टर होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप चीट मत कीजिए किसी को, आप और स्पेशली अगर आप भक्त हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कब जब उसको बाद में पता लगेगा दूसरे पार्टी को, तो वो सिर्फ दुखी नहीं होगा, भक्ति से भी उसका विश्वास उठ जाएगा कि अगर भक्त लोग ही ऐसे करते हैं तो फिर बाहर वालों की तो बात ही अलग है। तो देखिए हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, और भगवान ने अगर गीता में ये जो श्लोक है ये ऐड किया है, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंस होगी इस श्लोक में, कि कैसे जो बड़े लोग हैं
उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि कल से जो है मतलब अगली बारी से जो है एक नया टॉपिक शुरू होगा, जिसमें अब भगवान अब बताएंगे कि कैसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है इस ऊपर 3 लोकों में, पर मैं जो है इसलिए कर रहा हूँ, आगे मतलब और बताएंगे, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर आप लोग भी नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं भी करता हूँ, पर वो हम अगले सैटरडे सुनेंगे, क्योंकि एक लंबा पूरा समझाना होगा, कुछ स्टोरीज के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए, अगर आप किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी भक्तवत्सल, तो हाँ जी। आने वाली स्टोरी बता दी, वो जो जो शिकागो एयरपोर्ट पे जो थे, अब पहले प्रश्न सुन ले, कमेंट सुन ले, उसके बाद उनकी करेंगे। ये फादर बड़ी लंबी स्टोरी क्रिमिनल। है। हाँ जी माता जी, और कोई कोई आप कोई प्रश्न हो या कमेंट हो? किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं। तो प्रभु जी, मैं एक चीज ऐड कर मतलब पूछना चाहती हूँ। आपने 19 में बताया कि वी हैव टू, हमें हमारे कर्मा डिटैच होके करने चाहिए, हमें अटैच नहीं होना चाहिए। पर हम सारे कंडीशन सोल है, तो क्या होता है कि हाँ, आज मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आज जो मैं कर रही हूँ ना, उसका मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी कि इसका मुझे फल क्या मिलने वाला है। पर अगले दिन मेरा माइंड चेंज होता है, तो मैं सोचती हूँ अच्छा, ये मैं करूंगी तो मुझे फायदा क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता, स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकते हमेशा। तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हमेशा हम कैसे सोचते हैं कि मुझे अटैच नहीं होना है। करेक्ट है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम सिर्फ आपके साथ नहीं है माता जी, ये प्रॉब्लम ये सबके साथ है, सबके साथ। इवन मेरे साथ भी है कि मैं समोसे बनाते समय सोच रहा होता हूँ कि अच्छे बनेंगे ना, नहीं बनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो ये सबके साथ है। पर देखिए, थोड़ा बहुत तो हमें देखना होता है कि क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं भगवान की। जैसे समझ लीजिए, अगर मैं मंदिर में समोसे बना रहा हूँ तो मुझे देखना है कि मंदिर का नाम अच्छा हो, इसलिए मैं थोड़ा अटैच भी हूँ। हाँ, तो रिजल्ट के साथ और अटैच हूँ ड्यूटी के साथ भी। पर ये सबके साथ है, 19-20 सबके साथ होता है। पर इसका एक तरीका ये है कि हम अच्छी एसोसिएशन के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग डिटैच्ड हैं, या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो एटलीस्ट वो हम एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे। इसलिए एसोसिएशन जो है बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज है, इस एंगल से ये देखा जाए, एक एंगल से ये देखा कि एसोसिएशन बहुत जरूरी है, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस हमें एक चीज ये देखनी चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल भगवान ही जो है हमारी हमारी जो जो हम कोई चीज कर रहे हैं उसको बढ़िया इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, धीरे 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 हो जाएगा। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, या जो लोग करना ही नहीं चाहते, जहाँ उनको तो पता भी नहीं है कि क्या करना है ना। पर एटलीस्ट हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज मैंने किया, सोचती हूँ, और कल फिर आ जाता है, कोई बात नहीं, कल आ जाता है तो आप सोचिए कि ठीक है, आज मैं फिर से कोशिश करूंगी। आप बिलीव कीजिए, कई ऐसे मंदिरों में डायरीज होती हैं स्टूडेंट्स के पास या भक्तों के पास, जो लिखते हैं कि आज मेरे मन में ये आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ना आए। तो ऐसे धीरे 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 वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा माता जी। पर मेन चीज है एसोसिएशन में रही है, अच्छी एसोसिएशन, जो कोशिश कर रहे हैं, जो लोग या तो जो हो चुके हैं, महापुरुष लोग जो हो चुके हैं डिटैच। और सुनना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। अगर आप सुनेंगे तो धीरे धीरे, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी। हाँ माता जी, एक बात मैं अपने लिए नोटिस किया है कि अटैचमेंट तो होगी, पर अटैचमेंट को दो फील कर सकते हैं। जैसे माइंड जो है ना, उसका काम ही है थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि माइंड को एज ए सेपरेट लिविंग एंटिटी लेके चलो। जैसे कि एक बच्चा है आपके साथ, कुछ ऑलवेज नैगिंग, नहीं मुझे ये चाहिए,
नहीं मुझे वो चाहिए, तो उसको आप ये मत सोच कि मैं ये माइंड हूँ, मैं माइंड अलग हूँ, मैं अलग हूँ। तो माइंड को अब बात तो करवानी है, उससे काम निकलवाना है। तो उसको समझा के देख, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में, अभी बहुत सिर दुख रहा है, बहुत धूप है, मैं गाय की सेवा में ना आ जाऊं, एसी में बैठ जाऊं तो कितना अच्छा होगा। पर माइंड को समझाते हैं, देख इस दुनिया में सुख नहीं है ना, हाँ नहीं है, भगवान धाम जाना है कि नहीं, हाँ जाना है, चल चल उठ काम कर। तो ऐसे प्यार से मन को समझा समझा के काम निकलवाना होता है। तो अटैचमेंट तो अभी भी है रिजल्ट से, पर रिजल्ट हायर गोल है, भगवान धाम जाना। तो इसे माइंड जो जो तंग करता है ना, माइंड तंग करता है, तो उसको इस बच्चे की तरह समझाना कि ठीक है हम काम करेंगे, चल पहले ये कर लेते फिर तेरे वो बात मान लेंगे। ऐसे इसको डोवटेल कर देना अटैचमेंट को भगवान की तरफ। और ये सब कैसे आता है माता जी? वही चीज आ गई फिर से कि अगर आप सुनते रहेंगे, जैसे देखिए वो बता रही हैं, हम सुन रहे हैं, तो सुनने से जो है हमें ज्ञान मिलता है कि कैसे वो करना है। और एसोसिएशन से अगर हम मान बिहारनी के साथ एसोसिएट करते रहेंगे तो एक दूसरे को इंस्पायर करते रहेंगे, वही एसोसिएशन और फिर वही सुनना आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मान बिहारनी, थैंक यू। और कोई? थैंक यू, वेरी गुड। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संकेत प्रभु जी, कैसे हैं आप प्रभु जी? बहुत दिन बाद। हम बहुत दिन के बाद, या इट्स बीन 2-3 वीक्स आई गेस। यस प्रभु जी। मेरा जनरल क्वेश्चन है हाँ जी। कि बिफोर कमिंग, आई मीन मटेरियल वर्ल्ड में आने से पहले हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, कृष्णा की सर्विस करते हैं, राइट? सो हाँ जी। वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो टोटल ब्लिस होता है, प्लस नो कॉन्टामिनेशन, राइट? कुछ पाप नहीं होता है, कुछ अनर्थ नहीं होता है। तो हाउ वी एक्यूमुलेट के, ऐसे कैसे एक्यूमुलेट करते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड में फिर से आने का जरूरत होती है? ये प्रभु जी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत लोगों ने पूछा है। इसका मैं अभी जस्ट जनरल देता हूँ कि इसका वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि कैसे हम आए। मतलब कई लोग प्रभुपाद जी से ही पूछते थे कि हम वहां पे जब भगवान की सेवा कर रहे थे, और भगवान के पास तो वही लोग होते हैं जो शुद्ध होते हैं, करेक्ट है? तो फिर जब शुद्ध लोग होते हैं तो हम अशुद्ध कैसे हो गए, है ना? और फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आ गए, करेक्ट? ऐसा ही कुछ प्रश्न है ना आपका भी, राइट राइट राइट। है ना? तो प्रभुपाद जी अक्सर ये बोलते थे कैसे आ गए अब इसके ऊपर मत सोचिए, लेकिन अब कैसे वापस जाना है इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, है ना? अब की बार जैसे भगवान गीता में आगे बोलेंगे कि जो भी मेरे धाम में आता है वो फिर वापस कभी नहीं आएगा, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अब हम अब की बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कैसे आ गए ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं बड़ा अलग तरह का सवाल। एटलीस्ट मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ ये बताने के लिए, पर आई एम श्योर कोई डिजायर्स आ गए होंगे। पर वही चीज है कि कैसे आगे जब हम वहां शुद्ध हैं, तो है ना? तो प्रभु जी ये तो पता नहीं प्रभु जी, मुझे कोई ज्यादा बात नहीं, इसके कोई बारे बात में ज्ञान नहीं है। नहीं, अगर कोई फाइन और प्रभु जी। अगर और कोई इस बारे में बोलना चाहे। मैंने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए। मैंने अभी रिसेंटली एक लेक्चर में सुना, वो महाराज बता रहे थे कि प्रभु जी अगर आपको पता हो कि भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है और एक मटेरियल एनर्जी है, और हम जो जीवात्मा है वो मार्जिनल एनर्जी है। तो मार्जिनल एनर्जी का मतलब होता है कि वी कैन चूज टू बी आइदर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और बी इन मटेरियल वर्ल्ड। तो जब हम भगवान के पास होते हैं तो हमारे पास ये फ्रीडम तभी भी होती है टू चूज टू बी इन मटेरियल वर्ल्ड, कम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जब हम ये बात पे कंटेम्पलेट करते हैं कि आई कैन ऑल्सो बी गॉड, तो हम मार्ज तटस्थ में हो जाते हैं। पर जब हम अपने माइंड को समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कृष्णा की सेवा में ही सुख है, तो हम वापस भगवान के उसमें चले जाते हैं। पर अगर हम इस पे कंटेम्पलेट करने लग जाते हैं कि हाँ आई कैन ऑल्सो एंजॉय विदाउट कृष्णा, तो फिर हम नीचे गिर जाते हैं। पर ये फ्रीडम हमारे पास फुल टाइम रहती है कि हम स्पिरिचुअल में जाएं या वापस आए। अगर सिर्फ थॉट आता है और हम उस पर कुछ करते नहीं है, तो वी कैन अगेन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पर अगर हम उस थॉट पे कंटेम्पलेट करके सोचते हैं हाँ व्हाई नॉट आई एंजॉय विदाउट कृष्णा, तब हम यहाँ आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। पर मेरा एक प्रश्न है इसी में, प्रश्न ये है कि पर लेकिन अगर आप ऊपर शुद्ध हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शुद्ध भक्त जो है वो सिर्फ सेवा में मजा लेता है, तो अगर आप वहां पे शुद्ध भक्त है, ये तो मटेरियल बॉडी के साथ है और हमारा दिमाग है और दिमाग को ट्रेन किया जाता है, पर अगर आप वहाँ शुद्ध हैं
तो ये फिर ख्याल कैसे आ गया कि मैं भगवान बन जाऊंगा? नहीं, क्योंकि महाराज ने समझाया इसको बहुत थॉरली कि फिर भी हमारे पास फ्रीडम रहती है और थॉट आ भी सकता है। पर अगर फिर ऐसे फ्रीडम है और आ सकता है, तो फिर जैसे भगवान अभी बता रहे हैं आगे चैप्टर्स में, गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार नहीं आओगे, तो ये कैसे? क्योंकि फिर तो फ्रीडम है, तो फिर क्योंकि भी आ प्रभुपाद सकता जी है ने थॉट। समझाया कि हम नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने समझाया कि हम जो यहाँ पे सफर करके गए हैं ना, वो एज ए बैड ड्रीम हमारे दिमाग में रहता है और हमको डर लगता है कि वापस दोबारा नहीं जाना, इसलिए हम नहीं आते दोबारा। चलिए, तो बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी माइंड का तो प्रताप है ही। हमें बेसिकली माइंड इज ऑलवेज देयर, दैट्स गोइंग टू contaminate. Thoughts will be there in the spiritual world. गुड क्वेश्चन यार। क्या क्या हाल है मानवी Not यामी? always, it can come. It can come, but it doesn't always come. For some time, because we have freedom to choose, so sometimes it can come, but usually it doesn't come. This is what Maharaj explained, because many people will ask this question. Yeah. Thank you, Mataji. चलिए। Thank you, Prabhu. बढ़िया प्रभु जी। पर इसके ऊपर मैं और एक बात बोलूंगी। आपने पहले ही बताया, आई थिंक आपने और माता जी ने बताया था पहले, कि जैसे इम्प्रेशन होती है लास्ट टाइम की। जैसे कि आप देखते हो कि कोई बच्चा होता है, उसका एक बार पंखे में उंगली डालता है तो उसकी उंगली में दर्द होता है, तो उसको फिर पता चल गया कि अभी नेक्स्ट टाइम मुझे उंगली डालूंगा तो मुझे तो वो मेरी उंगली में दर्द होगा ही होगा, तो वो नहीं करता है। तो हम एक बार अगर मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, सारा हमने मिजरी से पास हो गए, तो हमारे दिमाग पे, मतलब हमारे पर वो इम्प्रेशन रहता है कि यहाँ तो दुख ही दुख है, तो हम फिर से वो डिजायर ही नहीं करते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो शायद हम इसीलिए नहीं आते होंगे, और शायद आए भी तो फिर से अगर हमारा जो भी है करते हैं और फिर जाते हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए नहीं आते होंगे। पर वी कैन अगेन कंफर्म दैट। चलिए, बढ़िया। और कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं? अच्छा, आज तो नहीं लगता है कि किसी का कुछ क्वेश्चन है, पर आप सभी हमने ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं एक बार फिर से शेयर करूंगी, आप पढ़िएगा। फिर से अगर कुछ क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेशन में आप प्रिपेयर रख सकते हो आपका क्वेश्चन और पूछ सकते हो। सो प्लीज रीड कीजिए। जितना भगवत गीता में ऐसा है कि जितना ज्यादा बार आप रीड करते हो, एवरी टाइम यू विल हैव द हर बार आपको नया रियलाइजेशन होता है, नई समझ में आता है चीजें। तो प्लीज कीप रीडिंग इट। जब भी आपको थोड़ा भी टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा। मैं आज फिर से शेयर करूंगी। चलिए, फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और अगले सैटरडे फिर मिलेंगे। 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare राम Rama, राम राम हरे हरे, Hare Hare, हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Krishna Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Hare, हरे कृष्णा Krishna Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे Krishna हरे, Hare Hare, हरे राम Rama Hare Rama, राम राम Rama हरे Rama हरे। Hare Hare। कृष्ण भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। और थैंक यू आप सब लोगों को। आपके प्रश्न जो है एक फूड फॉर थॉट है। संकेत प्रभु जी, थैंक यू। ये सोचने का हमें और मौका मिलता है और इस बहाने और चर्निंग होती है। सब लोग जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगले सैटरडे मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु की जय। जय श्री जय की जय।